Hello everyone, exercise 5.3, unit 5. Unit 5, exercise 5.3. Question number 15, question number 16, question number 17, question number 18, question number 19, question number 20. These questions are very, very, very important question for board examination. 1 2 3 4 5 6 इन 6 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करके देखिए। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा। यानी इन 6 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इनके प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आप जब डालेंगे तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लेन के साथ 100% मिलेंगे और समझ में भी जरूर आएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी सी वेरी शॉर्ट समरी में आपको इन क्वेश्चन की यहां पर बता देता हूं और बाकी प्रॉपर सॉल्यूशन मेरे वीडियोस में जरूर दिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाइज वीडियोस हैं, आप देखिएगा, समझ में जरूर आएगी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही। हल्की समरी में आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हो सकता है किसी बुक में न्यू और ओल्ड के अकॉर्डिंग सीक्वेंस अलग हो, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है आपका, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डे एज फॉलोज। 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 rupees for the second day, 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he had delayed the work by 30 days? क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी ने और उसमें पेनल्टी का क्राइटेरिया था कि अगर एक दिन काम डिले हुआ तो आपको 200 रुपीज पेनल्टी देनी होगी, नेक्स्ट डे फिर डिले हो गया तो नेक्स्ट डे प्रीवियस डे से 50 रुपीज ज्यादा पेनल्टी देनी होगी, उससे एक दिन और डिले हो गया, एक दिन ज्यादा और, तो उससे पहले वाले दिन जितने आपने पे पेनल्टी की थी उससे 50 रुपीज और मोर पेनल्टी हो गई। तो बताइए, इस टाइप से अगर आपका वर्क 30 डेज डिले हो गया हो तो टोटल सम ऑफ द मनी बाय 30 डेज कितनी पेनल्टी लगेगी? क्लियर? इसका प्रॉपर सॉल्यूशन वहां मिलेगा, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन 15 में कि उसने कहा कि सबसे फर्स्ट डे 200 रुपीज पेनल्टी लगी, उसमें 50 प्लस कर दीजिए 250 रुपीज पेनल्टी लगी, फिर उसमें 50 और प्लस कर दीजिए 300 रुपीज पेनल्टी लगी, और ये पेनल्टी लगते लगते 30 डेज तक लगी। यानी हमारे पास जो टर्म हो गई 30 हो गई। ठीक, ये ए की वैल्यू हो गई 200, डी होता है A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200, ठीक, और ये आपका हो गया N30। ठीक, यहां से आप SN का फॉर्मूला लगाइएगा, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और N के प्लेस पर N की वैल्यू ये रही, A के प्लेस पर A की वैल्यू और D के प्लेस पर D की वैल्यू लगाइएगा। आपको ये जो ये N होगा वही N होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि 30 डेज की टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है, ध्यान से समझिएगा और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस में देखिएगा। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर स्टेप के साथ मिलेंगे और समझ में भी 100% आएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए,
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, a sum of 700 rupees is to be used to give in 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. उसने कहा कि हमारे पास 700 रुपीज है और 700 रुपीज से हमें 7 कैश प्राइज बच्चों को देने हैं, स्टूडेंट्स को देने हैं, लेकिन प्राइज देने का क्राइटेरिया ये होगा कि पहले वाले को जितने रुपीज का प्राइज दिया जाएगा उससे नेक्स्ट वाले को 20 रुपीज कम का प्राइज दिया जाएगा, उससे फिर नेक्स्ट वाले को यानी थर्ड पोजीशन वाले को 20 रुपीज और कम का प्राइज दिया जाएगा। इस टाइप से जो 7 स्टूडेंट को 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो हर एक प्राइज पहले प्राइज से 20 रुपए कम का होगा। तो बताइए पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, सातों प्राइज की कॉस्ट क्या क्या होगी। हमने कहा कि जो आप क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं कि पहला प्राइज ₹8 का है, दूसरा प्राइज 20 रुपए कम का A-20 का हो गया, तीसरा प्राइज फिर 20 रुपए कम का फिर ₹40 का हो गया, A-40 का, फिर A-60 का। इस टाइप से 7 टर्म्स है, प्राइज 7 है आपके पास, तो A की वैल्यू तो A हो गई, ठीक है, और D क्या लेंगे, ये A2, ये A1, A2 माइनस A1, तो A-20 और माइनस A कितना आ गया, -20 आ गया, और N कितना हो गया, 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाइएगा SN का, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यस, हमें SN पता है 700, हमें N पता है 7, हमें A नहीं पता, A को A रहने देंगे, N7, और हमें D भी पता है, ये हमारे पास -20 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिएगा, हमें पता लग जाएगा कि पहला प्राइस कितने रुपीस का होगा। यहां से स्मॉल A की वैल्यू आपके पास आएगी शायद, और A की वैल्यू आई थिंक 160 रुपीज आएगी जहां तक मेरा आइडिया है। फिर इसी टाइप से 20 रुपीज कम कर करके आप 7 प्राइस की कॉस्ट बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन मेरे वीडियोस में आपको जरूर मिलेगा। एक्सरसाइज 7.5.3 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा, आपको वीडियोस मिलेगी प्रॉपर स्टेप के साथ, प्रॉपर एक एक डिजिट की सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखिएगा जरूर, समझ में भी जरूर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम्स अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसकी सिक्योरिटी हो उसको अच्छे से करना चाहिए मार्क्स गेन करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 की समरी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 है क्या, चलिए बात करते हैं अभी। तो 15 से को मैंने बताया समरी, प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो में देखिएगा, क्वेश्चन वाइज जो आपकी वीडियोज है मेरे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कुछ सोचा। हमने ये सोचा कि अगर एयर पॉल्यूशन कम कर दिया जाए, और हम तो कैसे, तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमने दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, ट्री लगवाते हैं अपने स्टूडेंट से। तो एक क्राइटेरिया अपने अप्लाई करा गया कि क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक हम पेड़ लगवाएंगे बच्चों से, और कुछ इस टाइप से क्राइटेरिया होगा कि जिस क्लास का स्टूडेंट होगा उस पूरी क्लास को मिलकर उतने पेड़ लगाने हैं। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करा, फर्स्ट क्लास के पूरे सब स्टूडेंट को मिलकर एक पेड़ लगाना है, सबको अलग अलग नहीं लगाना, पूरी क्लास को मिलकर, चाहे वो टोटल अमाउंट मतलब कलेक्शन करके करें, कैसे भी करें किसी की हेल्प से, लेकिन पूरी क्लास को मिलकर एक पेड़ लगाना फर्स्ट को, सेकंड क्लास को मिलकर 2 पेड़ लगाने, थर्ड क्लास को सब बच्चों को मिलकर 3 पेड़ लगाने, टीचर जिस क्लास का स्टूडेंट है उसको उतने ही पेड़ लगाने उस क्लास को, लेकिन
सेक्शन वाइज, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन थे, तो अगर फर्स्ट क्लास को एक पेड़ लगाना है तो 3 सेक्शन थे, तो फर्स्ट क्लास को 1 into 3 पेड़ लगाने, सेकंड क्लास को अगर 2 पेड़ लगाने तो, लेकिन 3 सेक्शन थे, 2 into 3 पेड़ लगाने, थर्ड क्लास को 3 into 3, इस टाइप से ये 12 टर्म्स हो गई, 12 क्लास तक पेड़ लगाए गए। तो बताओ टोटल कितने ट्रीज लगे। तो आप ये देखिए, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 टर्म्स है ही आपके पास, ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, डी कितना हो गया, A2 - A1, 6 - 3, तो आपके पास डी है, आपके पास ए है, आपके पास एन है, बस ए की वैल्यू पता है, डी A2 - A1 हो गया, एन आपके पास 12 है, सीधे एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 × D। तो एस एन हमें निकालना है, एन हमें पता, ए हमें पता है ना, और एन तो हमें पता ही है, और डी भी हमें पता है। सीधे फॉर्म में वैल्यू पुट करिए, आपको पता लग जाएगा कि AS12 की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो समझ में आ गया। लेकिन इसके प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, समझना है कि कैसे होगा। तो मेरी वीडियोस को जरूर देखिए, वहां आपको एक एक स्टेप प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। यस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी बुक में, एक स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, dot 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 as shown in the figure। यानी इसमें डायग्राम बनाया हुआ है आपकी बुक में। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semi circle, पाई को 2.7। यानी ये कहना चाहता है कि 13 सेमी सर्किल हैं, 13 सेमी सर्किल, जिसमें एक सर्किल की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, फिर दूसरा सर्किल है 0.5 सेंटीमीटर और ज्यादा वाला है, फिर तीसरा सर्किल है, फिर इसमें 0.5 सेंटीमीटर पहले से और ज्यादा है, फिर इस टाइप से, इस टाइप से, ये 13 सेमी सर्किल हैं। यानी ये समझ लीजिए कि जो पहला सेमी सर्किल 0.5 सेंटीमीटर का, उससे नेक्स्ट रेडियस का, उससे नेक्स्ट जो सेमी सर्किल है पहली रेडियस से 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा रेडियस का है, उससे नेक्स्ट सर्किल यानी थर्ड सर्किल पहले वाले से और 0.5 सेंटीमीटर मोर रेडियस का है। इसी टाइप से 30 सेमी सर्किल आपको बनाए गए। तो ये जो लेंथ है ये वाली 1 2 1 2 3 4 5, इस 30 सर्किल जो लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, तो जो सेमी सर्किल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो पाई आर। ठीक, तो एक सेमी सर्किल रेडियस पाई आर, फिर दूसरे की भी पाई आर। तो हमने क्या करा, R1 R2 R3, 13 सेमी सर्किल में 13 टर्म हो गई, जहां हमें पाई पता है, जहां हमें R1 पता है, हमें R2 पता है, R3 पता है। इस टाइप से हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई कॉमन लेके इसके अंदर एस एन की आइडेंटिटी लग जाएगी, और हमें 13 सेमी सर्किल की टोटल लेंथ पता लग जाएगी। तो अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देखना है तो मेरी वीडियोस में जरूर देखिएगा, एक्सरसाइज 5.3 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसकी श्योरिटी हो उसको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो पता नहीं क्या आएगा, बट जो पता है वो आते रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनको तो अच्छे से करना ही। ठीक है, तो लगेगा इसमें पाई आर, क्योंकि लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल होता है पाई आर। तो 30 सेमी सर्किल को इस टाइप से लिखा गया अरेंज करके, और हमें सॉल्यूशन देंगे, और हमें सीधे सिंपली एस एन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए, 200 logs are stacked in the following manner,
20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि हमारे पास टोटल 200 लॉक्स हैं, टोटल 200 लॉक्स, ठीक। तो इन 200 लकड़ी के टुकड़ों को कुछ इस टाइप से अरेंज किया गया है कि सबसे नीचे 20 लॉक्स हैं, उसके ऊपर 19 लॉक्स हैं, उसके ऊपर 18 लॉग हैं। इस टाइप से वेल मैनर्स में रखा गया है। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर टोटल 200 लॉग्स हैं और सबसे पहली लाइन 20 लॉग्स की है, उसके ऊपर 19 लॉग्स है, उसके ऊपर 18 लॉग है, तो ये बताओ टोटल रो कितनी बनी, टोटल रोज कितनी बनी 200 लॉग से, और सबसे टॉप वाली रो में कितनी लकड़ियां हैं, ये हमें इसमें पता करना है। तो करना क्या है कि सबसे नीचे 20 है तो ए की वैल्यू 20 आ गई, और डी कितना हो गया A2 माइनस A1, तो 19 माइनस 20 -1 आ गया, ठीक है। और हमें SN कितना दिया हुआ है 200। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SN नीचे SN की आइडेंटिटी लगाइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर हमें SN पता है वो 200 है, वैल्यू लगा दी। n की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहां से आपको एन मिल जाएगा, ठीक है। जो एन मिलेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो 16 और 25 आएगी। तो 25 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 20 से ज्यादा लॉग हो नहीं सकती। शुरू में 20 लकड़ी है, सबसे टॉप में अगर बहुत सारी लकड़ियां हुई तो एक ही लकड़ी होगी, इसलिए 25 को नेग्लेक्ट करना होगा। एंड 16 लेके चलना, तो नंबर ऑफ रो आपके 16 आ जाएंगे। तो 16th रो में कितनी लकड़ी होंगी, फिर आप A16 लगाना, यानी AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो N तो 16 हो गया, A हमें पता है, N भी पता है, D पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो पता लग जाएगा कि 16th रो में सबसे टॉप वाली रो जो 16वीं रो है उसमें 5 लकड़ियां होंगी, इसमें वैल्यू 5 निकल के आएगी, ठीक है। ये शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई, लेकिन इसके प्रॉपर सॉल्यूशन स्टेप बाय अगर आपको देखना है तो मेरी वीडियोस को देखिएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 डालेगा कृष्णा स्टडी सेंटर सॉफ्ट सर्वाइव मैथ क्लासेस, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन स्टेप वाइज मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, करना है और जरूर करना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं आपको, ओके। तो नेक्स्ट ये 19 की बात चली, अब 20 के लिए आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अब हम बात चलेंगे 20 क्वेश्चन की। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. Okay. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन ये है कि 10 पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज को ग्राउंड में इस टाइप से अरेंज किया गया है कि यहां पर एक बकेट है, यहां से हमें भागना है कि पहला पोटैटो जो है वो आपके 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इससे आगे नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर डिस्टेंस पर, इससे नेक्स्ट पोटैटो फिर 3 मीटर डिस्टेंस पर। इस टाइप से ये 10 पोटैटोज रखे गए हैं, 10 सिर्फ पहला वाले पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पर है, आगे 9 पोटैटो 3-3 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब करना क्या है कि बच्चे को यहां खड़ा होना है इस बकेट के पास, ये 5 मीटर डिस्टेंस वाला पोटैटो उठाना है और 5 मीटर ही वापस आके इस बकेट में डालना है।
फिर सेकंड पोटैटो उठाने के लिए यहां से हमें भागना है 5 + 3 8 मीटर जाना है, 8 ही वापस जाना है। फिर थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 जाना है, तो 5 और 3 8 होती 11 11 ही वापस जाना है। इस टाइप से 10 टाइम्स उसको पोटैटो उठाने। ठीक, तो पहला पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पे, आगे के 3 मीटर डिस्टेंस पे, जितना जाना उतना ही वापस आना है। तो बताओ 10 पोटैटो उठाने में कितना डिस्टेंस उसे कवर करना होगा। कैसे? तो क्या होगा कि 5 मीटर गया और 5 ही वापस आया, तो 5 + 5 ना लेके हम 2 × 5 लिख देते हैं, है ना। ये पहला पोटैटो हो गया। फिर क्या गया, 5 + 3 गया, 8 मीटर गया, तो 8 ही वापस आया, तो 2 लगा दीजिए, या तो 5 + 3 5 + 3 दो बार लिखिए, या 2 × 5 + 3 लिख दीजिए। फिर वही 5 + 3 + 3 ये थर्ड पोटैटो के लिए। ये सिलसिला चला 10 टर्म्स तक, 10 पोटैटो। ठीक है, तो ये तो 10 हो गया, 5 और 3 8 और 2 16 हो गया, 5 और 3 8 और 3 11 ये 22 हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 16 - 10 6 एंड 10। तो सीधे आप फॉर्म लगा दीजिएगा एस एन का, n/2 2a + n-1 × d। आपको n पता है 10, आपको a पता है 10, आपको n पता है 10, आपको d पता है 6। सीधे फॉर्मूला लगाइएगा इस फॉर्मूले में, और तो आपको पता लग जाएगा कि 10 पोटैटो उठाकर बकेट में डालने में टोटल कितना उससे डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, इनके प्रॉपर स्टेप की सॉल्यूशन आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। एक्सरसाइज 5.3 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा और समझ में भी जरूर आएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिट 5 के बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग 100% आने चाहिए। मीन इनमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अब तक का बोर्ड क्वेश्चंस पेपर जितने मैंने देखे उसके अकॉर्डिंग इनमें से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो जिस चीज की श्योरिटी हो कि आ सकता है, ठीक है, हम तो 100% मान के चलते हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।